तिवारी जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टंडन जी, अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास, मुख्यमंत्री कार्यालय के सभी अधिकारीगण, सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मोहम्मद मुस्तफा जी, सिडबी से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सिडबी को कि लगभग 30 वर्ष के बाद देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को अपने स्वयं का मुख्यालय का मार्ग आपने प्रशस्त किया है। ये हमारे लिए भी, देश की सबसे बड़ी आबादी के प्रदेश के लिए और इस देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए एक अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है। मैं इसके लिए इस सेक्टर में रुचि रखने वाले, इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले और इसके माध्यम से आने वाले समय में लाभान्वित होने वाले उन सभी संबंधित पक्षों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैंने अभी सिडबी के नए मुख्यालय भवन के यहां पर जो डिस्प्ले किया गया उसको मैंने देखा है और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो एक संकल्पना दी गई है कि ग्रीन बिल्डिंग के रूप में हम इसे विकसित करेंगे और इसमें ऊर्जा है, जल है, वेस्ट प्रोडक्ट की बचत के साथ ही जल की रिसाइकलिंग और रिचार्जिंग की व्यवस्था, तो इसमें सौर ऊर्जा का बेहतर उपयोग किया जा सके, इस दृष्टि से जो एक ग्रीन बिल्डिंग का एक नया कॉन्सेप्ट देने का प्रयास हुआ है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस सोच को प्रदर्शित करता है जिसमें हम सब मिलकर के ऊर्जा की बचत के साथ ही ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने और जल संरक्षण के अभियान को भी आगे बढ़ाने के लिए जो बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं, एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए भी यहां पर जो व्यवस्था दी गई है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिडबी एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए कार्य करने वाली एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। सिडबी के माध्यम से भारत सरकार के, चाहे वह स्टार्टअप फंड के निधि प्रबंधन का कार्य हो या फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया तथा मेक इन इंडिया जैसे जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, उन सब का जो आधार है वह सिडबी है और सिडबी के माध्यम से स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में जो मदद अब तक मिली है उसके बहुत सकारात्मक परिणाम युवाओं में और समाज के विभिन्न तबकों में देखने को मिले हैं। हमारा यह मानना है कि
स्टार्टअप की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक सोच ने देश में एक सकारात्मक माहौल दिया है। लोगों को एक नई सोच के साथ आज के युवा को हम लोगों ने रोजगार आकांक्षी बनाने की बजाय रोजगार प्रदाता बनाने में बहुत बड़ी मदद की है और वह वर्तमान भारत की ताकत को भी प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप फंड की स्थापना लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसमें भी सिडबी ने उत्तर प्रदेश के साथ एक एमओयू विगत दिनों किया है। इससे आत्मनिर्भर अभियान तथा लोगों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश की अभिनव योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना हमारी है, ये योजना एमएसएमई सेक्टर के लिए गेम चेंजर का काम करेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने वर्ष 2018 में अपनी इस योजना को प्रारंभ किया था और आज भारत सरकार ने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को अपने स्वयं के अभियान का हिस्सा बनाकर के प्रत्येक राज्य को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का आधार ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये अभिनव योजना है और ये अभिनव योजना निश्चित ही इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी। हम सब जानते हैं कि आज जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है, तो ऐसे समय में स्टार्टअप तथा एमएसएमई सेक्टर उम्मीद की एक नई किरण है। इस चुनौतीपूर्ण समय में सपनों को साकार करने और अर्थव्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने में सिडबी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और हमारे लिए यह गौरव की बात है कि सिडबी का जो प्रधान कार्यालय है वह हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने के साथ ही एमएसएमई सेक्टर को उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित करने में हमारे लिए एक बेहतर अवसर है। मैं वास्तव में जब उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के बारे में सोचता हूं तो मेरा यह मानना है कि देश की इकोनॉमी में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। हम देश की आजादी के समय में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और आज की प्रति व्यक्ति आय, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय आय के साथ जब जोड़ करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन 70 वर्षों में प्रदेश ने कुछ खोया है। और जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में 1947 और उसके आसपास का समय तक अगर उत्तर प्रदेश समृद्धि की एक राह पर आगे बढ़ रहा था तो उसमें एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था और यह उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से अपनी उन जड़ों को तलाशने की आवश्यकता है। और इस दिशा से जो कार्यक्रम अभी विगत दिनों यहां पर उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के अंतर्गत सिडबी के द्वारा 15 करोड़ रुपए फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था के द्वारा जो एक कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई थी, जिसमें एक एमओयू सिडबी के साथ उत्तर प्रदेश शासन ने यहां पर किया है, यह इस दिशा में किया गया एक सकारात्मक पहल है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर के लिए सिडबी के साथ मिलकर के हम इस भूमिका को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार स्टार्टअप स्थापना के लिए
जो आधारभूत संरचना तथा सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड प्रदेश के युवाओं के अभिनव विचारों को साकार करने में एक सार्थक माहौल प्रदान करने में मदद करेगा। सिडबी के नए भवन के निर्मित होने के बाद यहां पर एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, स्टार्टअप की स्थापना करने में और भी हमें सहूलियतें यहां पर प्राप्त होंगी और एक नई कार्य संस्कृति प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को प्राप्त होगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर सिडबी के एक नए मुख्यालय के कार्य का हम लोगों ने यहां पर शिलान्यास करते हुए एमएसएमई सेक्टर के लिए एक नई आशा की किरण लेकर के सिडबी आया है। मुझे विश्वास है कि सिडबी के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से प्रबंध निदेशक सिडबी और उनके सभी अधिकारियों को इस स्वावलंबन केंद्र के शिलान्यास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सिडबी का यह नया भवन उत्तर प्रदेश को उसके गौरव को प्रदान करने में फिर से मदद दे पाएगा। मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।